Let S be a set having elements from 0 to 1। तो ये पूरा इंटरवल है 0 से 1, 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। देन नेक्स्ट इंटरवल इज 1 to 2 एंड 3 to 4। तो यहाँ पे ओपन है हर जगह पे, मतलब 0 1 2 3 4 ये सब डोमेन में नहीं है एस फंक्शन के। और टी जो है वो आपका सेट है 0 1 2 3 4। इस सेट के अंदर यही चार एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट सेट एस के अंदर आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है क्योंकि ये इंटरवल ऑफ वैल्यूज है। सेकंड सेट के अंदर सिर्फ यही चार एलिमेंट्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। देयर आर फोर ऑप्शंस एंड वी हैव टू चेक देम वन बाय वन, क्योंकि ये वन और मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चंस है। देयर आर इन्फिनिटली मेनी फंक्शन। तो नंबर ऑफ फंक्शन का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ फंक्शन का वेरी सिंपल फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट रेज टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट। अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है तो उस हिसाब से बी को हमने सेकंड सेट बोला है और ए को फर्स्ट सेट बोला है। यहाँ पे फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? एस टू टी। तो सेकंड सेट आपका टी हो गया जिसके अंदर चार एलिमेंट्स हैं, और फर्स्ट सेट आपका हो गया एस जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। देयर आर इन्फिनिटली मेनी फंक्शन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी हो गया देयर आर इन्फिनिटली मेनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। अब डोमेन जो है इसका फिर से एस टू टी जा रहा है, मतलब डोमेन इसका एस हो गया। अब इसके अंदर तो बहुत सारे इनपुट्स हैं आपके, 0 से 1, 1 से 2 एंड 3 से 4। और स्ट्रिक्टली इंक्रीज करते हुए अगर आप जाएंगे तो यही चार आउटपुट में तो आप अपने आप को कन्फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका f(0.1) ये जीरो ले लेता है तो फिर f(0.2) इससे बड़ा होना चाहिए। लेट से ये 1 हो जाता है तो f(0.3) उससे भी बड़ा होना चाहिए, ये 2 हो जाता है। f(0.4) आपका 3 हो जाता है। एक रैंडम एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, तो फिर 3 के बाद तो बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रह पाएगा। तो देयर इज नो सच फंक्शन विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग विथ लेस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकेंड सेट। इसमें चार ही एलिमेंट्स और इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो नहीं हो पाएगा। देन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। अब देखिए 1 2 और 3 ये तो डोमेन में है ही नहीं। तो जो डोमेन में नहीं है वहां पे तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी ही नहीं है। तो कंटिन्यूटी आपको चेक कहाँ पे करनी है? 0 से 1 में, 1 से 2 में और 2 से 3 में। तो आपके पास सेकंड सेट में कितने चॉइसेस हैं? सेकंड सेट में आपके पास चार चॉइसेस हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इस इंटरवल में 0 से 1 के बीच में इन चारों में से कोई भी हाइट ले सकता है। 0 1 2 3 4 नहीं, 0 1 2 3 ही है, माई मिस्टेक। तो 0 1 2 3 है, ये चार में से कोई भी हाइट ले सकता है। मान लीजिए ये हाइट 1 हो गया, या हाइट 0 हो गया, या हाइट 2 हो गया, या 3 हो गया। इन चारों में से कोई एक हाइट ये ले सकता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 0 यहाँ तक ले लिया, तो चार चॉइसेस है। नेक्स्ट आपका, चूंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है लेकिन 1 पे तो डिफाइन है ही नहीं, तो 1 - 1 प्लस तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पूरे इंटरवल में तो उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, इसलिए ये इसमें से कोई एक ही लेगा। जो भी लेगा वो पूरे इंटरवल में लेगा। देन फिर 1 से 2 में भी आपका वही चार चॉइस है, और 2 से 3 में भी आपके पास वही चार चॉइस है। 1 2 डोमेन में है नहीं तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल 64 चॉइस है ना। और इन्होंने बोला है एटमोस्ट 120। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 120 हो सकता है। अब 64 हो गया तो 120 से छोटा ही है, तो ये ऑप्शन उस तरह से सही होगी कि 120 से ज्यादा तो नहीं ही हो सकता है, 64 इज द मैक्सिमम। तो उस तरीके से ये ऑप्शन सही हो गया। 120 होंगे नहीं, मैक्सिमम 64 ही होगा। लेकिन इन्होंने बोला कि मैक्सिमम 120 हो सकता है, ज्यादा ज्यादा अगर हुआ भी तो 120 हुआ, तो 120 से छोटा कुछ भी होगा तो वो सही हो जाएगा। तो वैसे ही सही हो गया। नेक्स्ट, एवरी कंटिन्यूअस फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। अब कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो कैसा फंक्शन रहेगा? उस इंटरवल में तो कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल क्योंकि उनका डिफरेंशियल हमेशा जीरो होता है। तो कांस्टेंट फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। तो किसी भी इंटरवल में 0 से 1 हो जाए, 1 से 2 हो जाए, या 2 से 3 हो जाए, उस पर्टिकुलर इंटरवल में तो कांस्टेंट ही रहेंगे, उनका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा। और 1 पे तो हमें देखना ही नहीं है क्योंकि वो तो डोमेन में ही नहीं है। तो यस, दीज फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल ऑल्सो if they are continuous. So answer is A, C, and D, and yes, that is the answer given to us.